क्या आपके ऊपर भी किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया है और अब आप चाहते हैं मुआवजा करें, तो क्या करें? पैसे भी चाहिए, क्योंकि आपके भी पैसे लगते तो है ही। झूठा मुकदमा लड़ने के लिए आपका टाइम भी व्यर्थ होता है, ऊपर से आप मेंटली और फिजिकली हरेश भी होते हैं। ऐसे में करें तो क्या करें? तो आपको बताते हैं, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही मुकदमे में एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मुआवजा भी दिलवाया है, वो भी 6% ब्याज के साथ। तो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आपके ऊपर कर दिया है किसी ने झूठा मुकदमा, तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपना मुआवजा पा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप मुआवजा पा सकते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है और उस केस से आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, यानी कि फ्री हो गए हैं, तो आप उस व्यक्ति से जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया था मुआवजा पाने के हकदार हो जाते हैं। आप उससे मुआवजा पा सकते हैं। नए कानून BNSS के 395 सेक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कि आपके ऊपर झूठा केस किया है, फिर चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, आप उनसे मुआवजा ले सकते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि क्रिमिनल कौन है, कौन हमें परेशान करके चला गया। जैसे साइबर क्राइम है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो गया, हमें नहीं पता हमारे साथ किसने किया। या फिर आपको कोई ट्रक टक्कर मार के चला गया है, वो भाग गया है, हमें नहीं पता कि एक्सीडेंट किसने किया है। या फिर कोई गाय आपके स्कूटर के सामने आ गई है, गाड़ी के सामने आ गई है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप जो है घायल हो गए हैं। या फिर कोई कुत्ता एकदम से आपके सामने आ गया है, अब आप करें तो क्या करें? कुत्ते के ऊपर तो केस नहीं करेंगे, आप गाय के ऊपर केस नहीं करेंगे, आप वो ट्रक ड्राइवर भी भाग गया आपको मार के, इसके ऊपर भी केस नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप किससे लेंगे मुआवजा? जी हाँ, ऐसे में आप ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से मुआवजा। BNS सेक्शन 396 के अकॉर्डिंग, फिर से दोहरा रही हूँ, BNSS सेक्शन 396 के तहत आप स्टेट गवर्नमेंट से मुआवजा ले सकते हैं। अभी एक आता है कि अगर आप विटनेस है, कोर्ट आपको सम्मन भेज रहा है कि भाई आ जाओ और गवाही दो, तो यहाँ पे आप जाते हैं, आते हैं, आपका भी तो खर्चा लगता है, आपका भी तो टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो आप बता दें, इसमें भी आप आने जाने का खर्चा मांग सकते हैं। पहले ये नहीं था, अभी ये है। BNSS सेक्शन 398 के अकॉर्डिंग आप अपने आने जाने का खर्चा मांग सकते हैं। मान लीजिए आपकी कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने कर ली है आपकी सहमति के बिना, तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप एक रिट लगा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप उससे मुआवजा मांग सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये केस के फैक्ट क्या था। इसमें एक 17 साल का लड़का जो है सड़क पार कर रहा था, उसके ऊपर एक लाइट गिर गई और ऑन द स्पॉट उस लड़के की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, भाई लाइट गिरने से डेथ हो गई है, लाइट के ऊपर तो मुकदमा नहीं होगा, वो तो मुआवजा नहीं देगी। हाँ, सही सोच रहे हैं, वो लाइट मुआवजा नहीं देगी। अब ऐसे में अगर वो लाइट मान लीजिए ग्रामीण विभाग में गिरी है, गाँव में गिरी है, किसी के सर के ऊपर या कुछ ऐसा हुआ है, तो सरपंच आपको मुआवजा देगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो MCD के अकॉर्डिंग गिरी है, MCD के एरिया में गिरी है, तो MCD जो है वो मुआवजा देगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि अभी कौन देगी? MCD देगी। देखो, शहर में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो MCD देगी, गांव में हुई है तो सरपंच देगा। तो यहाँ पे शहर में हुई है तो MCD के ऊपर 10 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, और इसके साथ साथ 6% ब्याज भी सालाना देने को कहा। यानी कि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुआवजा उसके जो सगे संबंधी थे, पिता थे, उसको दिलवाया है, वो भी 6% वार्षिक ब्याज के साथ। अंत में इस केस में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौर की एकल पीठ ने MCD को अपने परिसर की सुरक्षित स्थिति बनाए रखने में लापरवाह पाया और MCD पर दायित्व डालने के लिए रिस इप्सा लॉक्विटर कहावत का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ ही नाबालिग बच्चे के माता पिता को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके ऊपर किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया है, तो आप भी मुआवजा पा सकते हैं। आपके पास वो सारे क्लियरेंस होने चाहिए यहाँ पर कि आपको कितना फिजिकल हरेसमेंट हुआ है, कितना मेंटल हरेसमेंट हुआ है, यहाँ आने जाने में कितनी परेशानी हुई है और उसके कारण आपकी जॉब पर क्या इफेक्ट पड़ा है। सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। उसके बाद आप अपना जो है मुआवजा उससे मांग सकते हैं। कितना डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू कि आपको कितना हार्म हुआ है उस मुकदमे से। इसके ऊपर आप उसको जो है अपना जो पैसा है उससे मांग सकते हैं, मुआवजे का पैसा उससे मांग सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है हमसे, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।